प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का पठन पाठन करते हैं। शब्दों तथा वाक्यों की शुद्धता। मात्रा संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, आधीन आधीन नहीं होता, ये होता है अधीन। पारिवारिक पारिवारिक। बहिन बहिन नहीं होता, ये होता है बहन। श्रीमती श्रीमती में त पे बड़ी की मात्रा आती है। ऐसे ही अनाधिकार अंधिकार। नदियां नदियां में छोटी ई की मात्रा आती है। पड़ोस पड़ोस में ड़ पर ओ की मात्रा आती है, ना कि औ की। अल्प प्राण महाप्राण संबंधी अशुद्धियां। घनिष्ठ घनिष्ठ में ट की जगह ठ आता है बच्चों। झूठ ना होके ये झूठ होता है। ब्रह्म ब्रह्म में ह के नीचे हलंत और म पूरा आता है। सीधा साधा सीधा सादा। र और र की अशुद्धियां। गृहस्थ गृहस्थ में ग के नीचे र लगाया जाता है। ऐसे ही मातृभूमि में भी त्र ना आके त के नीचे र आता है। ऋतु में ऋतु लिखा जाता है। ऋषि ऋषि में आप र लगाते हैं। कृष में क के नीचे र लगाते हैं और पृथक में भी आप नीचे ही र लगाएंगे प के। अनुस्वार अनुनासिक की अशुद्धियां। आंख आंख में बच्चों चंद्र बिंदु आता है। ऐसे ही कंस में क पे बिंदु आता है। रंग में र के ऊपर बिंदु और ग। ऊंचा में अनुनासिक लगता है, ऊंचा आता है, वहां में भी अनुनासिक और बांसुरी में भी अनुनासिक ही लगाया जाता है। ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियां। कृतज्ञ विज्ञान यज्ञ और 11। र के प्रयोग की अशुद्धियां। धर्म ना लिख के बच्चों इसको धर्म लिखा जाता है, म के ऊपर र लगता है। कार्यक्रम क के नीचे र आता है। परमात्मा कर्म। सहस्त्र क्रमशः मर्यादा। ई और ई की अशुद्धियां। अस्थाई नई लड़ाई मिठाई। ण और न की अशुद्धियां। जागरण स्मरण रामायण चरण तरुण और रणभूमि। नमस्कार शमशान विशेष प्रसाद निष्फल और संतोष। छ और श की अशुद्धियां। क्षमा लक्ष्मण नक्षत्र लक्ष्मी क्षत्रिय क्षेत्र। ब और व की अशुद्धियां। वनवासी वनवासी ना होके ये होता है वनवासी। बाणी नहीं होता बच्चों, वाणी होता है। व्रत नहीं कहते हम, व्रत लिखते हैं। जवाब नहीं होता, जवाब लिखा जाता है। वनस्पति विष वसंत और पूर्व। ड ड ढ ड की अशुद्धियां। बूढ़ा पढ़ाई डमरू चढ़ना मेंढक सड़क ढोलक और बढ़ाई। विसर्ग की अशुद्धियां। तो प्रातः काल में बच्चों आप विसर्ग लगाते हो, निस्वार्थ में भी विसर्ग लगता है, अतएव में कोई विसर्ग नहीं लगता। अधोपतन में भी अध के बाद विसर्ग लगा के हम पतन लिखते हैं। अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। कंठ क और अनुस्वार के बाद ठ आता है। ऐसे ही घंटा संसार चिन्ह पंडित और चंचल। व्यंजन द्वित्व संबंधी अशुद्धियां। संपत्ति ना लिख के आप संपत्ति लिखते हैं। अध्ययन उल्लंघन बुधवार उज्ज्वल ज्योत्सना। उपलक्ष्य राधेश्याम कृपया स्वास्थ्य। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। पूजनीय पौरुष माधुर्य आलस्य। संधि संबंधी अशुद्धियां। सदैव निरोगी कविंद्र अत्याधिक उत्युक्ति तदनुसार। अन्य अशुद्धियां। सन्यासी आह्लाद कवयित्री हिंदू पश्चात प्रहलाद बहन प्रज्वलित संपत्ति पांडे। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखते हैं। यह पुस्तक मैं पढ़ा हूं, तो यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। बिजली चला गया बिजली चली गई। हमारी अध्यापिका विद्वान है, हमारी अध्यापिका विद्वान बच्चों
पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ हम अध्यापिका की बात कर रहे हैं, इसलिए विद्वान ना लिख के हम विदुषी लिखेंगे। हमारी अध्यापिका विदुषी है। उसके दादाजी दिल्ली में रहती है, तो रहती नहीं, रहते हैं। उसका प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। वह लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में दो दो शब्द की वार्तनी अशुद्ध है। वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। पांडे जी का उपरोक्त कथन मिथ्या है। तो पांडे में आप लिखेंगे पांडे जी का उपरोक्त, उपरोक्त का लिखेंगे उपयुक्त कथन मिथ्या है। शरद रीत, शरद ऋतु, ऋतु के पश्चात बसंत आता है, तो यहां पर रीत और बसंत की अशुद्धि है। कल दिवाली के उपलक्ष्य में अवकाश है। कल दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश है। मेघदूत के रचयिता कवि, तो यहां पर कवि की अशुद्धि है, कवि कालिदास हैं। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। दिए गए शब्दों में सही शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाए। ज्योत्सना, सन्यासी, कवयित्री, राज्याभिषेक, श्रृंखला, जवाब, रामायण, स्वास्थ्य। इसी प्रकार बाकी के भाग आप अपने आप से अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें कुछ शब्द शुद्ध हैं तथा कुछ की वार्तनी अशुद्ध। जिस शब्द की वार्तनी शुद्ध है उसके सामने बने कोष्टक में सही का निशान लगाइए। यदि शब्द की वार्तनी अशुद्ध है तो शुद्ध वार्तनी लिखिए। वात्सल्य, तो वात्सल्य यहां गलत दिया है, इसे आप ठीक शुद्ध करके लिखेंगे। चौकसी ना होके बच्चों हो जाएगा चौकसी। परिस्थिति, जिज्ञासु। आविष्कार ना होके हो जाएगा आविष्कार। प्रश्न। इसी प्रकार बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध कवित्री थी, तो यहां पे आएगा बच्चों कवि थे। प्रिया नवीं कक्षा में पढ़ता है, प्रिया नवीं कक्षा में पढ़ती है। एक चाय का कप लाओ, एक कप चाय लाओ। मेरे को घर पर जाना है, मुझे घर जाना है। वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर गया। इसी प्रकार बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।